चलिए तो इस वीडियो में हम संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो हमने संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में पढ़ा है कि इसके अनुसार जब कक्षकों का अतिव्यापन होता है यानी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, तब इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है और उस इलेक्ट्रॉन के युग्मन के कारण सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए अगर हम H और F के बीच में बने बंध की बात करें तो हाइड्रोजन का s कक्षक जिसमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के 2p कक्षक के साथ जिसमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, दोनों अतिव्यापन में भाग लेते हैं और इनके अतिव्यापन के कारण दोनों के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनका युग्मन होता है और इस युग्मन के कारण हाइड्रोजन और फ्लोरीन के मध्य बंध का निर्माण होता है। तो कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा हम जो छोटे और सरल अणु होते हैं उनके बंध को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी बड़े अणु की बात करें, उदाहरण के लिए आपके पास CH4 का अणु है, जल का अणु है, SF4 का अणु है, इसमें बंध किस तरह के अतिव्यापन से बने हैं। तो अगर साधारण हम कक्षों के अतिव्यापन से अगर समझें कि किस तरह से इनका बंध निर्मित हो रहा है, तो प्रायोगिक तौर पर जो बंध के बारे में जानकारी हमें मिलती है उससे वह मेल नहीं खाता है। तो इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, इनमें बने हुए बंधों को किस तरह से समझा जाए, इसलिए हमने एक नया सिद्धांत या एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जिसे बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास जो बड़े अणु या ऐसे अणु जिनकी आकृति और ज्यामिति हमें पता करनी है कि किस तरह से इनमें बंध बने हुए हैं और किस कोण पर ये बंध बने हुए हैं, इसको समझने के लिए हमें संकरण की आवश्यकता होती है। तो संकरण क्या है समझते हैं। हम अमोनिया के उदाहरण से इसे समझते हैं। अमोनिया में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा हीलियम 2s2 2p3। क्योंकि संयोजकता आबंध सिद्धांत में यह बोला गया था कि बंध बनाने में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन लिख लिए। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और नाइट्रोजन को बंध भी कितने बनाने हैं, 3 बंध ही बनाने हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूल अवस्था या तलस्थ अवस्था में ही नाइट्रोजन ये बंध बना सकता है। अब यहाँ पर इन कक्षकों की बात करें अगर, तो 2s कक्षक जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इसकी आकृति गोलीय होती है। और 2p कक्षकों की बात करें तो 2p कोष में 3 p कक्षक है, एक एक्स एक्सिस की दिशा में रहता है, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। हमें पता है कि इनकी आकृति डंबलाकार होती है, तो यहाँ पर 3 डंबल बने हुए हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की दिशा में। तो आप देख सकते हैं कि यह कक्षक अलग अलग आकृति के हैं। तो नाइट्रोजन के पास में संयोजी कोष में एक एस कक्षक है जो कि गोलीय आकृति का है और 3 पी कक्षक है। अब आप देखें यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वह कौन से कक्षक में है, पी कक्षक में। तो कक्षकों के अतिव्यापन वाले सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के पी कक्षक जिनमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वह हाइड्रोजन के एस कक्षक के साथ, हाइड्रोजन में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो एस कक्षक में है, उसके साथ में अतिव्यापन करेंगे और बंध का निर्माण करेंगे। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो बंध कोण आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। लेकिन वास्तव में प्रायोगिक तौर पर जब देखा गया तो अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध कोण जो है वो 90 डिग्री नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कक्षकों के सरल अतिव्यापन द्वारा हम इस बंध के निर्माण को नहीं समझ सकते। अब हम संकरण की बात करते हैं। संकरण का अर्थ होता है लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों का मिश्रित होना और पुनः इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यह एस कक्षक और यह तीनों पी कक्षक, इन सभी को हम मिला देंगे, इनकी मिक्सिंग कर देंगे, इनका मिश्रण बना देंगे और यहाँ पर आप देखें एस कक्षक और
तीन जो पी कक्षक है उनको मिलाने पर हमें यहाँ पर 4 नए कक्षक प्राप्त होंगे। जितने परमाणु कक्षक मिलाएंगे उतने ही नए संकरित कक्षक बनेंगे। जो नए कक्षक बनने वाले हैं उन्हें हम संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला करते हैं। तो 4 कक्षक आपने मिलाए, 4 नए कक्षक बने, एक कक्षक ये दूसरा कक्षक, ये तीसरा कक्षक और ये चौथा कक्षक। अब हमें इनमें इलेक्ट्रॉन का पुनः वितरण करना है। यानी पहले इस एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 3 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन थे। इसी तरह से यहाँ पर भी हम एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे और 3 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे। तो इस कक्षक में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ये एकाकी युग्म हो गया और इनमें हमने एक एक इलेक्ट्रॉन रखे थे। और ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक थे जिनको हमने sp3 संकरित कक्षक बोला, यह हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके 3 सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक बंध ये बना है, एक ये बंध बना है और एक ये बंध बना है। अच्छा, इन तीनों ही बंध में जो अतिव्यापन हो रहा है वो किसका हो रहा है? नाइट्रोजन की sp3 कक्षक और हाइड्रोजन की s परमाणु कक्षक। यह तीनों जो बंध बने इनमें अतिव्यापन जो है वह समान रूप से या एक जैसा अतिव्यापन हो रहा है। इस अतिव्यापन को हम बोलेंगे sp3s अतिव्यापन। एक और चीज, यहाँ पर आपके पास में सभी परमाणु कक्षकों की आकृति जो थी, या हम ऐसे बोलें कि s परमाणु कक्षक की आकृति हमने देखी थी गोली थी और p परमाणु कक्षकों की आकृति डमलाकार थी। लेकिन जो इनके संकरण से बनने वाली कक्षक है जिन्हें हम संकरित कक्षक बोला कर रहे हैं, इन संकरित कक्षकों की ऊर्जा समान रहेगी और आकृति भी समान रहेगी। यहाँ पर 2s की ऊर्जा कम थी और 2p की ऊर्जा ज्यादा थी, क्योंकि 2s नाभिक के ज्यादा पास रहता है तो इसकी ऊर्जा कम थी। लेकिन जब हम संकरित कक्षों की बात करते हैं तो इनकी ऊर्जाएं व आकृति दोनों समान होती हैं। अब आप देखिए, तीनों हाइड्रोजन ने एक एक बंध बना लिया और नाइट्रोजन के पास में एक एकाकी युग्म है। इस एकाकी युग्म के कारण यहाँ पर एकाकी युग्म और बंधित युग्म के बीच में प्रतिकर्षण होगा और इस प्रतिकर्षण के कारण यह जो बंधित युग्म है यह एक दूसरे के पास आएंगे। क्योंकि एकाकी युग्म और बंधित युग्म के बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है तो यह एकाकी युग्म इन बंधों को नीचे की तरफ धकेलेगा, इस बॉन्ड को नीचे की तरफ धकेलेगा और इस बॉन्ड को भी नीचे की तरफ धकेलेगा। तो यहाँ पर बंध जो है वह पास पास में आ जाएंगे। जब sp3 संकरण होता है तो यह बोला जाता है कि जो sp3 संकरित कक्षक है वो त्रिविम में 109 डिग्री 28 मिनट या हम बोल सकते हैं 109.5 डिग्री के कोण पर होती है। यानी कि बंध भी 109 डिग्री 109.5 डिग्री पर बने हुए होने चाहिए। लेकिन वास्तव में अमोनिया में यह कोण 109.5 डिग्री नहीं होता है, यह लगभग 160 डिग्री होता है। इसका यही कारण है कि यह एकाकी युग्म बंधित युग्म को प्रतिकर्षित कर देता है, जिसके कारण हमें कोण यह देखने को मिलता है। तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से हमने जो प्रायोगिक तौर पर हमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बंध कोण जो 160 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है वह इस सिद्धांत के अनुसार हमने समझा। चलिए एक और उदाहरण की बात करते हैं, जल के अणु की बात करते हैं। इसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। संयोजी कोश में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको हमने यहाँ पर बना दिया। अब आप देखें इस अवस्था में ऑक्सीजन के पास में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन ने 2 बंध बना रखे हैं, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ऑक्सीजन के पास में कोई डी कक्षक यहाँ पर नहीं होता है तो हम इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में ले जा नहीं सकते। तो इसी अवस्था में तटस्थ अवस्था या मूल अवस्था में ही ऑक्सीजन 2 बंध का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन के पास में यहाँ पर 1s में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो सबसे पहले एक s कक्षक और 3 p कक्षक इनका संकरण होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 परमाणु कक्षकों को हम मिश्रित कर रहे हैं तो 4 नए कक्षक बनेंगे और जिन्हें हम sp3 संकरित कक्षक बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। इनके बीच में जो कोण रहेगा वह 109.5
5 डिग्री का रहेगा। अब यह संकरित कक्षक हाइड्रोजन की इस कक्षक के साथ में सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे अतिव्यापन द्वारा। तो यहाँ पर sp3s अतिव्यापन के द्वारा यह सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है। तो ऑक्सीजन के पास में 2 एकाकी युग्म बचे, sp3 संकरित कक्षकों में यह एकाकी युग्म उपस्थित होंगे और 2 बंध का निर्माण होगा। जब हम H2O अणु की आकृति की बात करेंगे तो एकाकी युग्मों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो उसके बाद में अगर आप देख रहे हैं तो यह V जैसी आकृति का दिखाई दे रहा है। इसे हम कोणीय V आकृति या फिर मुड़ी हुई आकृति बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो ज्यामिति है, इलेक्ट्रॉन घनत्व की या इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की जो ज्यामिति है वो तो चतुष्फलकी है, लेकिन यहाँ पर जो H2O अणु की आकृति है उसे हम बोलेंगे V आकार की आकृति, V शेप या कोणीय आकृति। तो जब आपके पास में 4 बंधित युग्म होते हैं तब अणु की आकृति हम चतुष्फलकी बनाते। यहाँ पर जो कोण है, बंध कोण, वो 109.5 डिग्री का होता है। और जैसा कि हमने अमोनिया के अणु की बात की, वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन युग्म थे, यानी कि ज्यामिति जो थी वो चतुष्फलकी थी। नाइट्रोजन का संकरण sp3 था। लेकिन जब हम अणु की आकृति की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बंधित युग्मों की बात करेंगे, एकाकी युग्म को नजरअंदाज कर देंगे और यह एकाकी युग्म बंधित युग्मों को प्रतिकर्षित करता है। इसलिए यहाँ पर जो आकृति देखने को मिलती है वह त्रिकोणीय पिरामिडी ट्राइगोनल पिरामिडल शेप देखने को मिलता है। इस एकाकी युग्म बंधित युग्म के प्रतिकर्षण के कारण यहाँ बंध कोण सामान्य चतुष्फलकीय बंध कोण से थोड़ा कम हो जाता है और यह लगभग 160 डिग्री देखने को मिलता है। जल के अणु की हमने बात की तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में 2 एकाकी युग्म बचे हुए, नाइट्रोजन के पास में एक ही एकाकी युग्म था, यहाँ 2 एकाकी युग्म है। एकाकी युग्म के बीच सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, तो इसलिए यहाँ पर बंध कोण और भी कम हो जाएगा और यह लगभग हमको देखने को मिलता है 105 डिग्री। और जल के अणु की जो आकृति होगी वो मुड़ी हुई कोणी या फिर हम वी शेप बोल सकते हैं। तो इन तीनों ही केस में अगर इलेक्ट्रॉन युग्मों की या इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ज्यामिति के बारे में पूछा जाए तो हम चतुष्फलकी बोलेंगे, लेकिन आकृति में सिर्फ बंधित युग्मों की बात की जाती है, इसलिए आकृति यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगी। बंध कोण, इलेक्ट्रॉन युग्म, ये जो एकाकी युग्म जिसने बंध के निर्माण में भाग नहीं लिया, इसकी उपस्थिति के कारण यहाँ पर बंध कोण में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यह था संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी मदद से हमने H2O और जल की आकृति के बारे में समझा। इसमें यह समझा हमने कि बंध का निर्माण किस तरह से हो रहा है।